दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट कभी कभी 1 साल 2 साल 3 साल तक वहीं का वहीं ठहरा रहता है। ऐसे में हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स और हमारे एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे स्टॉक मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ एफआईआईज क्या कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और नजारा टेक के स्पेशल सिनारियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हमारा स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव करता है ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2015 में मार्केट हमारा यहाँ पे कहीं पे था और उसके बाद से आप ध्यान दीजिए तो मार्केट 2016 तक गिरा, यहाँ पे एक बॉटम बनाया। फिर उसके बाद 2017 के अप्रैल मई के महीने तक उसी पॉइंट पे था जहाँ पे ये 2015 में था। यानी कि मार्केट करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो 1.5-2 साल तक वहीं पे ठहरा हुआ था जहाँ पे ये 2015 में था। इसके साथ ही साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं कि 2018 के आसपास से 2021 के आसपास तक मार्केट 2018 में जहां पे था, हालांकि 2020 में यहां पे एक तरह से टॉप बनाया था, बट 2018 और 20 में ज़्यादा अंतर नहीं था। 2018 से 2021 तक मार्केट वहीं पे था जहां पे 2018 अक्टूबर के आसपास था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे सिनारियोज आते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट 1-2 साल क्या 3 साल 4 साल के लिए भी वहीं का वहीं ठहरा रहता है। ऐसे में हम इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारे एफआईआईज क्या कर रहे होते हैं, हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प होता है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, तो ये टेक्स्ट हमें कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स पेशेंस, टाइम स्पेंट इन मार्केट इज व्हाट मैटर्स, नॉट द टाइमिंग। टाइमिंग को परफेक्ट यहाँ बनाने की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए मार्केट में 2 साल 5 साल 10 साल टाइम स्पेंड करने की। अब ये सोच क्यों होनी चाहिए, ये आपको तभी समझ में आएगा जब मार्केट में एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल आप स्पेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे एफआईआईज क्या कर रहे हैं इस महीने में, आप ध्यान दीजिए तो एफआईआईज कई दिनों से सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कभी कभी आते हैं, जैसे कि 18 अगस्त को आए थे 550 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी, 21 अगस्त को आए थे 1246 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग की थी। उसके बाद यहाँ पे 22 अगस्त को यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दिए। हमारे डीआईआईज भी आमतौर पे वही कर रहे हैं, हालांकि 22 अगस्त को वहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दिए। अब कुछ पर्टिकुलर कंपनियों के एग्जांपल्स लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये एग्जांपल्स हैं, ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है, एजुकेशन के पर्पज से है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब ये बिजनेस क्या है, करती क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो एफआईआईज हैं मार्च 2025 के बाद से यहाँ पे करीब करीब 2.5% के आसपास की उन्होंने एक्स्ट्रा बाइंग की है इस पर्टिकुलर कंपनी में। साथ ही साथ हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की है जून 2025 के महीने में। अब देखते हैं एक और कंपनी, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये कंपनी है सीडीएसएल। सीडीएसएल क्या करती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, एटलीस्ट गूगल कर सकते हैं, हम नहीं बताएंगे लेकिन आप गूगल जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर से जरूर करिएगा। यहाँ पे मार्च 2025 में करीब करीब 11.3% के आसपास होल्डिंग थी जो कि बढ़ के 12.9% हो गई एफआईआईज की। एफआईआईज यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, 2024 से ही 16% के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी जो घट के यहाँ पे करीब करीब 6% के आसपास हो गया। अब देखिए दोनों के थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ म्यूचुअल फंड्स हमारे सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एफआईआईज या तो बने हुए हैं या उन्होंने मार्च 2025 के बाद से इंक्रीज किया अपनी होल्डिंग। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बीएससी, आप सबको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। बीएससी यहाँ पे देखें तो करीब करीब 1.5% के आसपास, 1% इनफैक्ट उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है एफआईआईज ने। अब म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, थोड़ी बहुत यहाँ पे
होल्डिंग कम की है अपनी कंपेयर टू मई 2025। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब दिखाने का मकसद क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होता है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो बेसिकली होते हैं उनके आइडियोलॉजी से, उनके इन्वेस्टिंग के तरीके से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन कंपनियों में FIIs, DIIs क्या कर रहे हैं ये समझने से हम अपनी रिसर्च को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे केयर रेटिंग्स में देखें तो थोड़ी बहुत FIIs ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है और यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाई है मार्च के महीने के बाद से जून 2025 के महीने तक। इसके साथ ही साथ अगर हम इंटरेस्टिंग देखें ओला इलेक्ट्रिक में आप देखिए तो 2.9% के आसपास होल्डिंग थी FIIs की मार्च 2025 में, ये बढ़ के 4.5% के आसपास हो चुकी है। यहाँ पे DIIs ने कोई भी अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। अब जो FIIs हैं उनको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ओला इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ बचा हुआ है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, सो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो भी कंपनियां हमने डिस्कस की ये जस्ट एग्जांपल्स के पर्पस से, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पस से हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आएंगे नज़ारा टेक के ऊपर भी, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने फंडामेंटल्स को या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डाटा देखिए, 1 जनवरी 2025 को निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.88 के आसपास था। निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट। अब ये 21.88 के आसपास जो था, ये रीसेंट डे का अगर हम देखें 22 अगस्त 2025 का डाटा, तो उसी के आसपास है। यानी कि जनवरी से अगस्त आधा से ज़्यादा साल ऑलरेडी बीत चुका है 2025 का, और मार्केट वहीं के वहीं है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो निफ्टी 50 है 20 के नीचे अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जाता है तो उसे हम कह सकते हैं वो अंडर वैल्यूड के सेगमेंट के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देता है। हालांकि 15 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक परफेक्ट अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में लाता है हमारे ओवरऑल मार्केट को। अब यहाँ पे ऐसे में मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्पेशल सिनेरियो के ऊपर, नज़ारा टेक के ऊपर। नज़ारा टेक के फंडामेंटल्स हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा पे हम ध्यान देते हैं। दिसंबर 2024 में प्रमोटर्स केवल 9% थे, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 66% के आसपास थे, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो कुछ म्यूचुअल फंड्स थे, कुछ FIIs थे। अब देखते हैं जून 2025 में क्या हुआ। प्रमोटर्स कम होते हुए दिखाई दिए, म्यूचुअल फंड्स कम होते हुए दिखाई दिए, यहाँ पे FIIs थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए, और हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब इंटरेस्टिंग डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स मार्च 2024 से ही धीरे धीरे ही सही अपनी पोर्टफोलियो को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं नज़ारा टेक में। वहीं पे हमारे FIIs धीरे धीरे ही सही मार्च 2024 से ये बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल थॉट प्रोसेस। यानी कि म्यूचुअल फंड को ये लग रहा था कि नज़ारा टेक में अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, खासतौर पे जब यहाँ पे हमने लेटेस्ट ऑर्डर्स देखे जिसके बाद से कई सारे जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं उन पे ताला लग चुका है, उसको एंटिसिपेट किया कहीं ना कहीं से म्यूचुअल फंड्स ने, बट FIIs ने एंटिसिपेट नहीं किया उस चीज़ को। और इसके साथ ही साथ हमारी जो रेखा झुनझुनवाला जी हैं उन्होंने भी यहाँ पे देखें तो एक तरह से उस चीज़ को एंटिसिपेट किया कहीं ना कहीं से। जून 2023 में इनके पास करीब 10% के आसपास होल्डिंग थी ओवरऑल होल्डिंग की, यानी कि हर 100 शेयर में 10 शेयर इनके पास थे नज़ारा टेक के जून 2023 में। अब ध्यान दीजिए तो दिसंबर 2023 आते आते 9% हो गया, मार्च 2024 8.5%, सितंबर 2024 8.1%, और मार्च 2025 आते आते 7%, जून 2025 के आसपास देखें तो 1% से भी कम, कहाँ पे 10%, कहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर ही सारे के सारे स्टॉक्स को खाली करते हुए 1% से भी कम होल्डिंग। आई थिंक एज ऑफ टुडे उनके पास
कोई भी शेयर्स नहीं है नज़ारा टेक के। तो ये जो भी बिल है या जो भी यहाँ पे कहें डिसीजन है रियल मनी के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये डिसीजन क्या इन्होंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था? ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स की एक कला होती है। तो बेसिकली मार्केट में हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे फोकस हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि जो बिजनेस सेगमेंट है उस बिजनेस सेगमेंट में कहीं इस तरह के डिसीजंस, तो सडन डिसीजंस तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिसीजंस बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं कंपनियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। तो इन बातों का ध्यान देते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर से जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही यहाँ पे हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहिए।